नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं ओमकार नाथ। आज हम चर्चा करने वाले भारत के परिवहन, उसके शब्दावली। भारत में परिवहन की क्या क्या व्यवस्था है, किन किन माध्यम से व्यक्ति और सामान को ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो आइए बिना देरी किए भारत में परिवहन को 4 भागों में बांटा गया है। 4 सिस्टम से हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन सा है? सड़क के माध्यम से, रेल के माध्यम से, वायु मार्ग के माध्यम से, जल मार्ग के माध्यम से। ठीक है, सड़क के माध्यम से 84% यातायात होता है, रेल के माध्यम से 8%, वायु मार्ग के माध्यम से 6%, जल मार्ग के माध्यम से 2%। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। सड़क के माध्यम से भारत में सड़क की कुल लंबाई है 64 लाख किलोमीटर। ठीक है, 64 लाख किलोमीटर भारत में सड़कों की कुल लंबाई है, जिसमें से राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे NH नेशनल हाईवे जो है वो है 1.4 लाख किलोमीटर। स्टेट हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग 1.7 लाख किलोमीटर। अन्य सड़क में जैसे आता है डिस्ट्रिक्ट रोड, विलेज रोड, ठीक है, और ये सब रोड 60 लाख है, 60 लाख किलोमीटर। विलेज रोड की संख्या डिस्ट्रिक्ट रोड की संख्या ज़्यादा है, ज़्यादा लंबी है, क्योंकि काफ़ी गांव है और डिस्ट्रिक्ट है और उसमें काफ़ी घुमाव है और काफ़ी लंबी लंबी सड़क भी आती हैं, इसलिए उसकी संख्या ज़्यादा है और 60,60,000 किलोमीटर है। ठीक है, भारत सड़क नेटवर्क में सेकेंड स्थान पे है। पहला स्थान पे कौन है? अमेरिका है। सेकेंड स्थान पे अपना देश भारत है। थर्ड स्थान पे चीन है। ठीक है, सड़क मार्ग से 65% माल ट्रांसपोर्ट होता है, 65%, और यात्री 84% सड़क मार्ग से यात्रा करते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको पसंद आया होगा, समझ में भी आया। सड़क का निर्माण BRO के द्वारा होता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन। इसका स्थापना 1960 में हुआ था। पहाड़ी क्षेत्रों के निर्माण कार्य के लिए बनाया गया है। ठीक है, NHAI क्या है? यह है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसको हिंदी में बोलेंगे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। इसका स्थापना हुआ था 1988 में। ठीक है, नेशनल हाईवे को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, उसको बनाने के लिए इसका स्थापना हुआ था। नेशनल हाईवे को बनाने के लिए NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, और PWD, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, लोक निर्माण विभाग, इसका स्थापना होता है 1854 में, डलहौजी के समय में हुआ था। जिला स्तर पर, ग्राम स्तर पर सड़कों की देखरेख का कार्य करने के लिए ये बनाया गया था, PWD। ठीक है, इसका उद्देश्य यही है, सड़क जो है जिला स्तर और ग्राम स्तर पे, ठीक है, उसको देख रेख करने के लिए इसको बनाया गया था, जो कि अभी हम बताए हैं कि 60 लाख और 60,000 इसकी कुल लंबाई है। जो अन्य सड़क के अंतर्गत इसके पहले हम बताएं, उसमें डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड आता है। ठीक है, अब क्या है? NHIDSI, ये क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे और अवसंरचना विकास निगम। इसका स्थापना हुआ था 2014 में। सीमावर्ती देशों और सड़क के निर्माण का कार्य करता है। ठीक है, और सबसे लंबा राजमार्ग NH 44 है,
नेशनल हाईवे 44, ठीक है। 11 भारत के 11 राज्य को से होकर जाता है। स्वर्णिम चतुर्भुज भारत के 4 महानगर दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई को भी जोड़ता है। इसकी कुल लंबाई है 5846 किलोमीटर। 6 लाइन का बना हुआ है, ठीक है। दिल्ली टू कोलकाता, दिल्ली से कोलकाता 1453 जो हाईवे उसमें इस्मर्ज है। कोलकाता टू चेन्नई 1684 किलोमीटर। चेन्नई टू मुंबई 1290 किलोमीटर। मुंबई टू दिल्ली 1419 किलोमीटर। इस चतुर्भुज स्वर्णिम चतुर्भुज का संबंध है सड़क का परियोजना से। इसे 4 बड़े महानगरों को जोड़ता है। सड़क परियोजना से 4 बड़े नगर को जोड़ता है। कौन कौन से नगर हैं? दक्षिण गलियारा, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, श्रीनगर से कन्याकुमारी, ठीक है, जो कि 3806 किलोमीटर है। पूर्वी पश्चिमी गलियारा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को पोरबंदर गुजरात से असम तक जोड़ता है, ठीक है। पोरबंदर गुजरात से असम तक जोड़ता है ना। उत्तर से दक्षिण कहाँ से कहाँ तक है? नॉर्थ कॉरिडोर कहाँ से कहाँ तक है? श्रीनगर से जम्मू कश्मीर से और कन्याकुमारी तमिलनाडु तक, ठीक है। उत्तर दक्षिण गलियारा, ठीक। पूर्व से पश्चिम गलियारा कहाँ से? ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कहाँ से तक है? पोरबंदर गुजरात से असम तक है। इसकी लंबाई कितना है? 3507 किलोमीटर है, ठीक है। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर एक दूसरे को झांसी मध्य प्रदेश में काटती हैं, ठीक है। ये जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है ये एक दूसरे को झांसी में काटती है, ठीक है। डिफेंस कॉरिडोर यह तमिलनाडु उत्तर प्रदेश के 2 राज्यों में से जो कि जिले के डिफेंस कॉरिडोर में आते हैं। 6 जिले अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट और लखनऊ, कानपुर, ठीक है। डिफेंस कॉरिडोर में तमिलनाडु और 2 राज्य उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर में 2 स्टेट आते हैं। कौन कौन सा? पहला तमिलनाडु और दूसरा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के 6 जिले आते हैं। कौन कौन सा? अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट और लखनऊ, कानपुर। ये डिफेंस कॉरिडोर के अंतर्गत यूपी और तमिलनाडु आते हैं। तमिलनाडु और यूपी के 6 जिले आते हैं। मैं बता दिया, अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, लखनऊ, कानपुर, ठीक है। 2 राज्य आते हैं डिफेंस कॉरिडोर के अंतर्गत, ठीक है। और तमिलनाडु के कौन कौन से आते हैं? तमिलनाडु के आते हैं, तमिलनाडु के 4 जिले आते हैं। होसूर, चेन्नई, कोयम्बटूर, त्रियापल्ली, ठीक है। 4 जिले आते हैं, ठीक। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोग को। कौन कौन सा? डिफेंस कॉरिडोर में 2 स्टेट हैं जो कि तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में 6 जिले हैं जो उसके अंतर्गत आते हैं। आगरा, अलीगढ़, झांसी, चित्रकूट, लखनऊ, कानपुर। और तमिलनाडु के 4 जिले आते हैं। होसूर, चेन्नई, कोयम्बटूर और त्रियापल्ली, ठीक है। कुछ प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग कौन कौन से हैं? नेशनल हाईवे 11 जो था
राजमार्ग नेशनल हाईवे 11 जो है इसकी लंबाई है 3745 किलोमीटर, मतलब 3745 किलोमीटर। श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है। इसका पुराना नाम है NH7 नेशनल हाईवे 7। नया इसका नाम NH44 कर दिया गया है, मर्ज कर दिया गया है। यह 11 राज्यों से गुजरता है। यह सबसे लंबी सड़क है, भारत की सबसे लंबी सड़क NH44, जो इसका पुराना नाम NH7 था। ठीक है। और सबसे छोटा सड़क 47 ये है, जो सबसे छोटी सड़क है। इसकी लंबाई 6 किलोमीटर है, केरल में है और एक कुंडानूर और वेलिंगटन द्वीप से जोड़ता है। ठीक है। और NH27 नेशनल हाईवे 2727, इसकी लंबाई 3507 किलोमीटर है। ये गुजरात पोरबंदर से असम के सिलचर को जोड़ता है। ठीक है। और नेशनल हाईवे 48 नेशनल हाईवे 48, ये 2807 किलोमीटर है। ये दिल्ली और चेन्नई को जोड़ता है। ठीक है। नेशनल हाईवे 52, इसकी लंबाई 2317 किलोमीटर है। ये हुबली से हिसार, हुबली और कर्नाटक को जोड़ता है। ठीक है। नेशनल हाईवे 19, इसका पुराना नाम GT रोड है, जो कि दिल्ली और कोलकाता को जोड़ता है। ठीक है। और नेशनल हाईवे 16 NH16, यह चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। NH48 दिल्ली और चेन्नई को जोड़ता है। ठीक है। NH52 पंजाब से कर्नाटक, एक पंजाब और कर्नाटक को जोड़ता है। नेशनल हाईवे 52। नेशनल हाईवे 30 उत्तराखंड से आंध्र प्रदेश को जोड़ता है, उत्तराखंड और आंध्र प्रदेश को जोड़ता है। नेशनल हाईवे 6 ये मेघालय और मिजोरम को जोड़ता है। ठीक है। NH16 चेन्नई कोलकाता, NH48 दिल्ली चेन्नई, नेशनल हाईवे 52 पंजाब से कर्नाटक, नेशनल हाईवे 30 उत्तराखंड से आंध्र प्रदेश, नेशनल हाईवे 6 मेघालय और मिजोरम को जोड़ता है। ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ। NHI श्रीनगर से लेह को जोड़ता है, NHI। ठीक है। यह सबसे अधिक सड़क घनत्व केरल में है। ठीक है। और सबसे कम सड़क घनत्व अरुणाचल प्रदेश में है। सबसे अधिक जनसंख्या वाली प्रदेश केरल, सबसे कम संख्या वाली अरुणाचल प्रदेश, सबसे अधिक रोड संख्या वाली केरल। ठीक है। सबसे अधिक सड़कें सिक्किम में है। ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई महाराष्ट्र में सबसे अधिक है। ठीक है। कितना है? 15,400 किलोमीटर। नेशनल हाईवे सबसे अधिक लंबी महाराष्ट्र में है, सेकंड पे यूपी में है 8,700, थर्ड पे राजस्थान में है। ठीक है। और रेल नेटवर्क भारत का चौथा स्थान है। रेल नेटवर्क भारत में चौथे स्थान पे है। पहले स्थान पे USA है, अमेरिका है।
दूसरे स्थान पे चाइना है, तीसरे स्थान पर रूस है और चौथे स्थान पे भारत है। ठीक है, पहले स्थान पे अमेरिका, दूसरे स्थान पे चाइना, तीसरे पे रूस, चौथा पे भारत है। पहली रेल 14 अप्रैल 1853 में चलाई गई थी मुंबई और थाणे के बीच में। भारत में पहली बार रेलवे 16 अप्रैल 1853 में चलाई गई थी मुंबई और थाणे के बीच में। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है जो कि कई बार पूछा भी जा चुका है कि पहली बार भारत में रेलवे कब चलाई गई थी और कहाँ से कहाँ किसके बीच चलाई गई थी। ठीक है, तो मुंबई में चली थी, थाणे, मुंबई से थाणे के बीच में। ठीक है, कब चलाया गया था? 16 अप्रैल 1853 में। पहली रेल डलहौजी के समय में चलाई गई थी। कुल टोटल 34 किलोमीटर चलाया गया था। मुंबई और थाणे के बीच में चलाया गया था, टोटल 34 किलोमीटर चलाया गया था। और कब चला गया था? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में। पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेन कब चलाया गया था? 3 फरवरी 1925 को बॉम्बे और कुर्बा के बीच में चला गया था। ठीक है, सबसे तेज ट्रेन भारत की गतिमान एक्सप्रेस दिल्ली से झांसी, दिल्ली टू झांसी जाती है। ठीक है, और सेकंड है वंदे भारत एक्सप्रेस। कौन है? वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि दिल्ली से वाराणसी के बीच चलती है। सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन विवेक एक्सप्रेस, जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलता है। ठीक है, ये टोटल इसकी लंबाई 4247 किलोमीटर चलता है। टोटल 57 स्टेशन पर रुकता है। ये 82 घंटे में तय करता है। ठीक है, ट्रेन की पटरी के बीच की दूरी को गेज कहते हैं। ट्रेन के पटरी की दूरी को गेज कहते हैं। और भारत में 4 गेज हैं। ठीक है।